क्लास MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 संस्कृत अध्याय दूसरा है आपका सत्संगति। सत्संगति मतलब कि हमारी जो संगति होती है वो कितनी अच्छी है, होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए संगति हमारी। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो आपके बुक में सभी चैप्टर के जो है अनुवाद, हिंदी अनुवाद इसमें दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कैसे क्या पढ़ना है इसको हम आपको बता रहे हैं। सताम संगति सत्संगति कथ्यते। अस्मिन् संसारे यथा सज्जनाः तथा दुर्जनाः अपि सन्ति। सज्जन पुरुषों की संगति सत्संगति कहलाती है, यानी सज्जन पुरुष जो अच्छे होते हैं, जिनका आचरण अच्छा होता है, विचार अच्छे होते हैं, जो समाज में मान सम्मान से जीते हैं, वो सज्जन पुरुषों की संगति सत्संगति कहलाती है। अस्मिन् संसारे इस संसार में यथा जिस प्रकार से सज्जनाः सज्जन हैं तथा दुर्जनाः उसी प्रकार से दुर्जन भी, अपि मतलब भी, संति मतलब हैं, दुर्जन भी हैं। यद्यपि पूर्वजन्मनः गुणदोषौ अपि मनुष्य जन्मना स आगच्छता। यद्यपि फिर भी पूर्व जन्म के गुण दोष भी मनुष्यों के जन्म के साथ आते हैं, मनुष्यों के जन्म के साथ ही आते हैं। तथापि न ही कोऽपि जनः जन्मतः एव सज्जनः दुर्जनो वा भवति। तथापि तब भी कोऽपि कोई जनः मनुष्य जन्मतः जन्म से एव सज्जनः सज्जन से सज्जन अथवा दुर्जन नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जन्म से सज्जन या जन्म से दुर्जन नहीं होता है। अपितु मनुष्येषु संसर्गस्यापि विशेष रूपेण प्रभावः भवति। अपितु फिर भी मनुष्यों की संगति का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। यह यादृशेन पुरुषेण सह संगतिम करोति। जो जैसे मनुष्यों की, यह मतलब जो जैसे, यादृशेन जैसे, पुरुषेण मनुष्य सह साथ संगति करोति संगति करते हैं, यादृशेन वैसे ही पुरुषेण च सह तिष्ठति जैसे पुरुषों के साथ, जैसे लोगों के साथ बैठते हैं उठते हैं, उनका रहन सहन होता है। उपविशति उठते बैठते हैं, पिबति खाते पीते हैं, आलाप लापौ च कुरुते तस्य तादृशा एव स्वभावो भवति। खाते पीते हैं और वाद संवाद करते हैं, यानी बातचीत करते हैं, उसका वैसा ही स्वभाव हो जाता है। यदि सज्जनैः सह संगति करिष्यति तर्हि सज्जनता आगमस्यति। दुर्जनैः सह संगति चेत तर्हि दुर्जनता आगमस्यति। फिर कहते हैं यदि सज्जनों के साथ करिष्यति करेगा तो क्या करेगा, यदि सज्जनों के साथ संगति करेगा यानी सज्जन पुरुषों के साथ रहेगा तो सज्जनता आएगी। सज्जनता यानी अच्छे आचरण विचार व्यवहार आएंगे। दुर्जनों के साथ संगति करेगा यानी दुर्जन यानी दुष्टों के साथ रहेगा, जिनका आचरण व्यवहार अच्छा नहीं होता है, उनके साथ अगर रहेंगे तो दुष्टता ही सीखेंगे। फिर अतएव नीतिकाराः कथयन्ति, इसीलिए कहा गया है, नीति कहती है, क्या कहती है, नीति कहती है कि संगति, नीति कहती है संसर्गजाः दोष गुणाः भवन्ति, कहती है सत्संग से दोष और गुण आते हैं। जैसे ही आप संगति करेंगे वैसे ही गुण और दोष आपके अंदर प्रवेश करेंगे। अगर आप अच्छे पुरुषों, अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो अच्छे आचरण, अच्छे विचार आप में पनपेंगे। अगर आप दुष्टों का साथ करेंगे तो आपके अंदर दुष्टता आएगी। दूसरे पैराग्राफ में सत्संगेन मनुष्येषु बहवः गुणाः उद्भवन्ति। सत्संगेन मनुष्य विवेकवान श्रद्धावान शीलवान परोपकारी भक्तिवान च भवति। सत्संगेन मनुष्येषु, सत्संगत ही मनुष्यों को बहवः बहुत से गुणों को
उसमें उजागर करती है। सत्संगत से मनुष्य में बहुत से गुण पैदा हो जाते हैं, बहुत से गुण उपजते हैं। सत्संगत से ही मनुष्य में उसका विवेक बुद्धि का विकास हो जाता है, श्रद्धा आ जाती है, शीलवान हो जाता है, धैर्यवान हो जाता है, परोपकारी हो जाता है, भक्ति में आस्था रखने वाला हो जाता है। ये सारी चीज़ें संगति से हो जाती हैं। यदि आपका दोस्त, आपका मित्र इस व्यवहार का, इस आचरण का है तो आप भी उसको ना चाहते हुए भी अगर उसके साथ रहेंगे तो उसको अनुसरण करेंगे। फिर दुर्जना नाम संगकरणेन तु दुर्गुणाः एव प्रादुर्भवन्ति सत्यमेव मानव जीवने सत्संगः उन्नत्याः सोपानमस्ति। अतः सर्वदा सत्पुरुषाणाम् एव सत्संगतिः कर्तव्या। शास्त्रस्य तु अयं निर्देशः अस्ति यत् विद्यालंकृतः अपि सन दुर्जनः परिहृतव्या यथा। फिर कहते हैं कि दुर्जना नाम संग कारणेन, दुर्जनों की संगति से तो दुर्गुण ही उत्पन्न होते हैं। दुर्जनों के संगति से तो दुर्गुण ही यानी बुरे विचार ही उत्पन्न होते हैं। यह सत्य ही मानव जीवन में सत्संगत उन्नति की सीढ़ी है। यह सत्य ही कहा गया है वेदों में, ग्रंथों में, आदि जगहों पर यह कहा गया है कि मानव जीवन में अगर आप अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो उन्नति की सीढ़ी पर आप अवश्य चढ़ेंगे। अतः सज्जन मनुष्यों की संगति करनी चाहिए, हमें अच्छे लोगों की संगति, उनके साथ रहना चाहिए। शास्त्र का तो यह निर्देश है कि विद्या से अलंकृत होने पर भी दुर्जन का त्याग कर देना चाहिए। यदि आप समझते हैं कि मैं बहुत विद्वान हो गया हूँ, मैं बहुत ही गुणीवान हो गया हूँ, विद्याओं का मेरे पास भंडार है, तो उसके बाद भी आप जो है दुर्जनों का त्याग कर देना चाहिए। फिर दुर्जना परिहर्तव्यः विद्यालंकृतो अपि सन मयिनाभूषिता सर्पः किमशौ न भयंकरः। फिर कहते हैं, ये 2 लाइनों इस श्लोक की है, दुर्जन व्यक्ति को विद्या से अलंकृत होने पर भी त्याग कर देना चाहिए। यदि दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति विद्या से अलंकृत है, यानी उसके पास विद्या का भंडार है, फिर भी उसकी दुष्टता, उसका आचरण, उसका व्यवहार सही नहीं है, तो उसका त्याग कर देना चाहिए। जैसे कि कहा गया है कि मणि, नाग के अंदर मणि होती है, मणि से वो विभूषित होता है। सांप किसको भयंकर नहीं होता। सभी जानते हैं कि नागों में जो है मणि होती है। मणि आपको मिल जाए तो आप दुनिया के सबसे सर्वशक्तिमान बन जाएंगे, लेकिन फिर भी जब हमारे सामने सर्प आता है तो हम उससे भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। यद्यपि वर्तमान युगे सज्जना नाम अभावा प्रायः दृष्टिगोचरः भवति, तथापि सत्संगस्य महत्त्वं विज्ञाय आत्मनः कल्याणाय च प्रयत्नेन सत्संगः एव करणीयः सत्यमेव सत्संगति विषये उक्तम्। इसीलिए कहा गया, यद्यपि फिर भी वर्तमान युग में, वर्तमान समय में सज्जना नाम अभाव, सज्जनों का क्या है, अभाव है। प्रायः दृष्टि गोचरः भवति, यह जो है अब इनका अभाव है, ये दिखाई नहीं देते। सज्जनों से हमारी भेंट मुलाकात बहुत ही कम होती है। तथापि सत्संग से फिर भी सत्संग के महत्व को जानने के लिए, उसकी महत्व को विज्ञाय मतलब जानने के लिए आत्मकल्याण के लिए प्रयत्न से सत्संगति करनी चाहिए। यानी अपने प्रयास से हमेशा जो है अच्छे लोगों की ही सत्संगति करनी चाहिए। सत्संगति के विषय में सत्य ही कहा गया है। सत्यमेव सत्संगति विषय उत्तम मतलब कहा गया है, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है, जाड्यम धियो हरदि सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापम पा करोति। यानी बुद्धि की जड़ता को हरती है, जाड्यम यानी हरती है, धियो बुद्धि की हरती है, सिंचति और सींचती है, वाचि सत्यम बुद्धि की जड़ता को हरती है यानी हर लेती है। जो बुद्धि की मूर्खता होती है
उसको हर लेती है। वाणी में सत्यता का संचार करती है। वाच सत्यम, वाच मतलब वाणी, सत्यम वाणी में सत्यता का संचार करती है। मानोन्नति दिशति, और सम्मान और उन्नति की दिशा में ले जाती है। कौन? सत्संगति। पापम पा करोति, पाप कर्म से दूर करती है। चेता प्रसादयत दिच्छु तनोति कीर्तिमः, सत्संगति कथ्यम किम ना करोति पुंसाम इति। उन्होंने कहा कि मन को प्रसन्न करती है। चेता, चेतना यानी चेत मतलब मन को, प्रसादयति प्रसन्न करती है। दिच्छु दिशाओं में यश फैलाती, दिच्छु तनोति कीर्तम, कीर्तन मतलब यश को फैलाती है। फिर कहो यह सत्संगत क्या क्या नहीं करती है। सत्संगति कथ्यम कथ्य किम ना करोति पुंसाम, तो फिर हम क्यों ना कहें कि ये सत्संगति क्या क्या नहीं करती है, सब कुछ तो करती है। इसीलिए कहा गया है कि हमें अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, बुरे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। ये चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग ये पिक्चर बना लेंगे। पिक्चर बनाने के बाद शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ लिखने के बाद जो है इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। और ये रिक्त स्थानों की पूर्ति ये आपको स्वयं से करना है, ये भी आपको स्वयं से करना है। और अनुवाद ये सारी चीज़ें हम आपको PDF में देंगे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। अगले चैप्टर में आप उससे फिर मिलेंगे। अगला चैप्टर आपका गीतामृतम, गीता का उपदेश जो श्री कृष्ण ने दिया था महाभारत में, उसी के बारे में है। तो अगले चैप्टर में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।